ज्ञानवर्धक कहानी। आदतें ही हमारी पहचान है। एक अरबी कथा। एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख सहूलतें खरीद सकते हो, लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयां करने के लिए काफ़ी है। इसी बात का ज्ञान दे रही है ये अरबी कथा, जिसका शीर्षक है ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर सूरज मोटन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी के तलाश में आया। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा, सियासी हूँ। अरबी भाषा में सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। बादशाह के दरबार में सियासतदानों की कमी तो ना थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए और उसे घोड़ों के तबेले का प्रमुख बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में एक विचार आया कि अपने तबेले में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उससे घोड़े के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये घोड़ा नस्ल का नहीं है। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे वह घोड़ा लिया गया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ल का है, लेकिन जब ये पैदा हुआ था इसकी मां मर गई और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का ज्ञान कैसे हुआ, या यूँ कहें कि पता कैसे चला। तब तबेले के उस अध्यक्ष ने बताया, ये घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ल का घोड़ा जब भी घास खाते हैं तो वह घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह सलामत उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीज़ें भिजवाईं। इतना ही नहीं, उसे अपनी मलिका की देख रेख के लिए महल में तैनात कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर कहा कि मेरी बेगम के बारे में कुछ बताओ। तब उस व्यक्ति ने बताया, मैं इसी के साथ एक अपील करना चाहूँगा। नशा जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। रहन सहन तो मलिका जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकीकत जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उसकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास सच बताने लगी, आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। कोई ख़ानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजीं। इसके साथ ही उसे अपना दरबारी बना लिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में ही पूछ लिया जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं बता पाऊँगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि ना आप शहजादे हो, ना आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलवाया और उसे सच बताने को कहा। उसकी माँ ने बताना शुरू किया, तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमें एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया है। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर से पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता तो वह इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देते हैं।
लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे का बेटे का ही हो सकता है। इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितना ही धन दौलत क्यों ना हो, उसकी कितनी ही शान और शौकत क्यों ना हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो आप अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही ढंग से व्यवहार कीजिए। ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपको अपनी आने वाली कहानी का शीर्षक बताने जा रहा हूँ, जो शीर्षक है शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे। ये कहानी इंसान की मानसिकता की है। ये कहानी है हम जैसे इंसानों की मानसिकता की, किस तरह हम साधारण जीवन जीते हुए ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जबकि हमें ये मनुष्य जीवन अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए ही मिला है। Admission open for all professional computer courses at Lux Institute of IT Education Rajasthan. Come and join as soon as possible. Lux Institute of IT Education.